आदर्श है। तो शनि की जहाँ दृष्टि हो जाती है, शनि की दृष्टि कहाँ होती है? जहाँ वो बैठा होता है उससे 1 2 3 गिनो, जहाँ 3 आएगा वहाँ पूरी दृष्टि होती है। फिर वहाँ से 7 गिनो, जहाँ 7 आएगा वहाँ उसकी पूरी दृष्टि होती है। फिर वहाँ से 10वां गिनो, जहाँ शनि बैठा हो उसको भी 1 गिनो, जहाँ 10 आता हो वहाँ भी शनि की दृष्टि होगी। मतलब इन स्थानों पर तीसरे, 7वें, 10वें भाव को तो रगड़ कर खत्म ही कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं जी। पिता का स्थान होगा तो पिता को मार देगा, माँ का स्थान होगा तो माँ को बीमार कर देगा, पत्नी का स्थान हो तो पत्नी को तहस नहस कर देगा, धन का स्थान हो तो दरिद्रता कर देगा, व्यय का स्थान है तो जुआ सट्टा में बर्बाद कर देगा, भाग्य का स्थान हो तो भाग्योदय नहीं होगा। मतलब शनि की ये दृष्टि बहुत जहरीली है। हाँ, संयोग इसमें ये हो सकता है कि अगर उसी भाव पर शुभ ग्रहों की भी दृष्टि पड़ रही हो, जैसे बृहस्पति की नवम पंचम दृष्टि, बृहस्पति जहां बैठता है उससे गिनना शुरू करो, 5 नंबर जहां आता हो उसमें जान आ जाएगी। अगर वो आपका संतान भाव है तो संतान अच्छे होंगे, अगर आपको विवाह भाव है तो आपका पति या पत्नी अत्यंत गंगा जल की तरह पवित्र होंगे, अगर वो आपका धन भाव है तो पैसे से आपका खजाना भरा रहेगा, अगर वो आपका चतुर्थ भाव है तो आपका घर से हट करके दूसरा कोई महल बनेगा, अगर वो आपके तृतीय भाव में है तो आपके भाई बहन खुशहाल रहेंगे, अगर वो आपका भाग्य भाव है तो आप धार्मिक होंगे, अगर वो आपका पंचम भाव है तो आप बहुत ही मतलब कि आस्तिक होंगे, भगवान विष्णु के भक्त होंगे। तो इस तरह से ग्रहों की दृष्टि का बहुत बड़ा महत्व है। कुंडली के 7वें भाव में शनि राहु की युति हो तो शादी में देरी तो होती ही है, देरी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन शादी होने के बाद चलती भी नहीं है। और कुंडली के 7वें भाव में अगर शनि चंद्रमा के साथ हो जाए तो व्यक्ति अपने जीवन साथी से प्यार नहीं कर पाता है। कारण क्या है? ऐसा आदमी हर समय निगेटिव सोचता रहता है। चंद्रमा शनि का 20 योग अगर 7वें भाव में हो जाए तो ऐसा आदमी हर समय निगेटिव सोचता है, उसका कॉन्फिडेंस उसका साथ ही नहीं देता है, हर समय उसके चेहरे पर 12 बजा रहता है, प्यार करना ही नहीं जानता है। और ऐसे जीवन साथी के जो दूसरे जीवन साथी होते हैं वो तब किसी दूसरे में अपना रुझान कर लेते हैं, जिससे पवित्र रिश्ते में दरार भी पड़ती है। और एक प्रकार का आप ये भी मान लीजिए कि वो कार्य होता है जो अनैतिक होता है। किसी दूसरे के साथ प्यार में पड़कर अपना घर बर्बाद कर लेते हैं ऐसे लोग। ऐसे व्यक्ति को 30 की उम्र के बाद ही शादी करनी चाहिए। जिन लड़कियों की कुंडली में 7वें भाव में शनि हो उनकी शादी 32 या 39 साल के बीच ही हो पाती है। किसी स्थिति में तो विवाह 42 के बाद ही होता है। शनि, मंगल और केतु एक साथ अगर 7वें भाव में हो तो व्यक्ति विवेकहीन और पशु जैसा व्यवहार करने वाला होता है। शुक्र अगर शनि के साथ 7वें भाव में हो तो लड़के या लड़की का चरित्र ठीक नहीं होता है, क्योंकि शुक्र चरित्र का कारक है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए। और खास करके अगर मिथुन राशि का किसी के कुंडली में शुक्र हो और वो नवमांश में वृषभ या तुला राशि का हो तो ऐसा पुरुष या ऐसी स्त्री अत्यंत कामातुर होते हैं। इनके लिए विवेक शब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता और जिंदगी में इसी कारण से तमाम परेशानियां खड़ी होती हैं। 7वें भाव में तुला, मकर या कुंभ राशि में शनि हो तो सस योग बनता है। सस योग केवल 7वें भाव में नहीं बनता है, लग्न में भी बनता है, चौथे भाव में भी बनता है, 7वें में भी बनता है, 10वें में भी बनता है। अगर तुला, मकर या कुंभ राशि का शनि होगा तो सस योग बनेगा। सस योग का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति की आयु जो होती है वो 70 साल से ज़्यादा होती है। ऐसे लोग मटक कर चलते हैं और ऐसे लोगों का जीवन खुशहाल होता है, जिससे व्यक्ति उच्च पद पर बैठता है लेकिन उस पर चरित्र दोष लगता है। भगवान सूर्य की कैसे पूजा आपको शनि संग सूर्य कृपा एक साथ दिलाएगी, साथ ही 7वें घर में बैठे शनि के बुरे प्रभाव से भी बचाएगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब मिथुन राशि का राशिफल भी देख लेते हैं और जानते हैं कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन। देखिए, मिथुन राशि पर बुध की पूरी दृष्टि है और धन भाव में चंद्रमा स्वगृही है। कोई पुराना निवेश जहां आपने पहले से पैसा लगाया होगा वहां से आपको धन लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन आपके वर्क प्लेस में बृहस्पति जरूर बैठा हुआ है, लेकिन उसका स्वामी मंगल अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। इसलिए जहाँ आपका वर्किंग स्पेस है, जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ ऑफिस में आपका काम होता है, वहाँ बेवजह आपसे आज किसी का वाद विवाद हो सकता है। कोशिश करें आज किसी से वाद विवाद ना करें। और बच्चों से शुभ समाचार मिलेगा। मौसमी बीमारियाँ आपको परेशान कर सकती हैं। जल्दबाजी में कहीं पैसा लगाने से बचिए। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, मिथुन राशि के बाद अब कर्क राशि का राशिफल भी जान लेते हैं और देखते हैं आज इनका दिन कैसा रहेगा। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज आपके राशि में चंद्रदेव विराजमान हैं। आज आपके मन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। पूरे दिन इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत शांत चित्त होकर के और आप एकदम जो भी निर्णय लेंगे वो एकदम सही लेंगे। लेकिन आपके नवम भाव में जो राहु बैठा हुआ है, ये इस बात का संकेत कर रहा है कि अगर आप यात्रा करेंगे तो यात्रा में आपका कुछ नुकसान हो सकता है। आपकी लापरवाही की वजह से धन हानि हो सकती है। आज आप पूरे दिन व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे और परिवार के साथ घूमने का प्लान भी बनेगा। ज़्यादा गुस्सा मत करिएगा क्योंकि मंगल की स्थिति ठीक नहीं है। बेवजह ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो ठीक नहीं होगा। नई योजना में निवेश करने से बचिए। गाय को रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो 7वें भाव में शनि के होने से जिन लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है, उनको कौन सा व्रत रखने से शनि की कृपा मिलती है और अच्छा जीवन साथी भी जल्द मिल जाता है, ये सब आपको बताएंगे पंडित जी। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहेगा कालचक्र। नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जिट पोल और सट्टा बाजार, क्या कनेक्शन है। दरअसल 2023 के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब महज कुछ घंटे का ही वक्त बचा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, सट्टा बाजार भी चुनावी नतीजों को लेकर के गर्म है। सट्टा बाजार में पार्टियों के भाव से लेकर सीट तक तय कर दिए गए हैं। यहां तक कि किसकी सरकार बनने जा रही है, सब कुछ फाइनल कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले आपको एक बात हम साफ कर दें, न्यूज 24 किसी भी तरह की सट्टेबाजी को न तो प्रमोट करता है और न ही सट्टा बाजार में पैसे लगाने की सलाह देता है। लेकिन चुनावी सीजन में सट्टा बाजार किस कदर एक्टिव है, देखिए इस रिपोर्ट में और जानिए एग्जिट पोल ऑफ सट्टा बाजार। किस राज्य में किसकी सरकार, आज सब बताएगा सट्टा बाजार। किस पार्टी का कितना रेट, सट्टा बाजार में सब कुछ सेट। बीजेपी कांग्रेस किसका रेट आई, सट्टा बाजार से सटीक रिपोर्ट आई। किसकी जीत किसकी हार, एग्जिट पोल ऑफ सट्टा बाजार। आपने कई सारे ओपिनियन पोल देख लिए, एग्जिट पोल का विश्लेषण भी सुन लिया। ज्यादातर पोल राजस्थान में कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और एमपी में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं जल्दी से अपने दर्शकों को एक बार, अभी तक जो हमारे पास न्यूज 24 टुडे चाणक्य स्टेट एनालिसिस में अलग अलग राज्यों के आंकड़े आए हैं, जल्दी से दिखा रहा हूं। राजस्थान में देखिए कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। हमारे एनालिसिस के मुताबिक 101 सीटों के साथ मामूली बहुमत है, बीजेपी रह जाएगी 89 पर। मध्य प्रदेश को लेकर भी बहुत ही हैरान करने वाला अंदाजा लगाया गया है।
बीजेपी 151 सीटों के साथ एक बड़े बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार में वापस आ रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आई है, जहां भूपेश बघेल अपनी पार्टी को एक बार फिर सत्ता में वापस लाते हुए दिखाई दे रहे हैं अच्छे खासे बहुमत के साथ। सुन लिया आपने न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस का आंकड़ा, लेकिन अभी एक और सबसे सटीक पोल आना बाकी है, जिसके आंकड़ों और नतीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राजस्थान में किसकी सरकार, नतीजा आने पर यह तो तय हो ही जाएगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के नतीजों ने अटकलबाजियों को भी जबरदस्त हवा दे दी है। हालांकि यह बात भी सही है कि अब तक सट्टा बाजार के एग्जिट पोल पर किसी की नजर नहीं गई है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि सट्टा बाजार देश के 5 राज्यों में अब किसकी सरकार बना रहा है। सियासी दलों की धड़कनें तेज हैं, नेताओं की आंखों से नींद गायब है। हर किसी को बस 3 दिसंबर की सुबह का इंतजार है, इंतजार अपने सियासी भविष्य का, इंतजार जनता के आदेश का। और यह हाल न सिर्फ चुनावी राज्यों में नहीं बल्कि लगभग पूरे देश में है। हर किसी को नतीजों में देरी हो सकती है, ये तो आपको पंडित जी ने बता दिया। लेकिन अब बात करते हैं उन उपायों की जिससे शनि की कृपा भी मिले और जल्दी शादी भी हो जाए। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, परेशानियां क्या हो सकती हैं ये तो आपने बता दी, अब उपाय बता दीजिए। देखिए, उपाय ये है कि कुंडली में यदि 7वें भाव में शनि हो तो शनिवार का व्रत रखना चाहिए। शनिवार को शनि देव का तेलाभिषेक करना चाहिए, बगल में खड़े होकर, सामने से नहीं। अक्षय तृतीया के दिन कन्याओं को व्रत रखना चाहिए। जो लड़कियां विवाह योग्य हैं और उनके कुंडली के 7वें भाव में शनि है तो अक्षय तृतीया के दिन उन्हें निर्जल व्रत करना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र या सोमवार को अक्षय तृतीया अगर पड़े तो ये संयोग ज़्यादा सुखदायी होगा। अक्षय तृतीया शनिवार को पड़े तो जिन लोगों के विवाह में शनि के कारण देरी हो रही है उनको शनि स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। शनिवार को सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर छाया दान करें। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें और कुंवारी कन्याओं को 16 सोमवार का व्रत करने से भी लाभ मिलेगा। विवाह योग्य लड़कों को मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। एक बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, अगर ये सब उपाय आपको भारी लगते हैं तो एक ऐसा उपाय गारंटेड बताता हूँ जिससे आपको 102 दिन में आपकी समस्या का समाधान मिल ही जाएगा। वो उपाय है, आप शनि के मंत्रों का जप करें। और कहाँ करें? या तो शिवालय में करें और या तो पीपल के नीचे करें। शिवालय समझ रहे ना, शिव मंदिर नहीं, शिवालय, जहाँ मध्य गर्भगृह में भगवान शिव विराजमान होते हैं और दरवाजे के बाहर नंदी विराजमान होते हैं, वो होता है शिवालय। और जहाँ राम, कृष्ण, विष्णु, लक्ष्मी, गणेश, हनुमान, शिवजी सभी लोग विद्यमान होते हैं बारातियों की तरह, वो मंदिर है, वो शिवालय नहीं है। और शिवालय कोटिशः, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शिवालय में कोटि गुना फल मिलता है, मंदिर में नहीं, शिवालय में। तो अगर आप शिवालय में जा कर के और शनि के वैदिक मंत्र ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः, इस मंत्र का 10 माला जब 102 दिन कर दीजिए और शिव जी का जल से, दूध से, गन्ने के रस से अभिषेक करके बेलपत्र चढ़ाकर एक घी का दिया जला दीजिए। 102 दिन के बाद अगर आपके विवाह का सुंदर अवसर न बन जाए और आपका वैवाहिक जीवन दिव्य न हो जाए तो आप जरूर कहिएगा। सनातन धर्म में ये ताकत है। हम मनुष्य हैं, हम कोई पशु पक्षी थोड़ी हैं कि हमारा जो प्रारब्ध पहले से निश्चित है वही हमें भोगना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम विवेकवान हैं। 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां जो हैं उनमें किसी के अंदर बुद्धि नहीं है। बुद्धि सिर्फ मनुष्य को, विवेक सिर्फ मनुष्य को मिला है, इसीलिए इसको मुक्ति का द्वार भी कहते हैं। हम साधना करके, हम ईश्वर की प्रार्थना करके, हम सदाचरण करके, अच्छे विचार रख करके हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं।
रही बात प्रारब्ध की, तो प्रारब्ध जो दुख और सुख का होगा वो जन्म जन्मांतर का प्रारब्ध है, वो शरीर में रोग और कष्ट के रूप में आएगा, वो भी अपना भोग करके जाए, उससे क्या डरने की बात है, क्योंकि आप तो अजन्मा अविनाशी के अंश हैं ना। एक बार हनुमान जी अयोध्या में श्री राम के साथ बैठे हुए थे और वशिष्ठ ऋषि बैठे